वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक न्यू मैथमेटिक्स सिलेबस 8th एडिशन है और मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूलाज। ये एक्सरसाइज चल रही है 1B इंटरमीडिएट के लेवल हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की आज हम बात करेंगे बुक 3 से। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर पहला। ये इक्वेशंस होती हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर हमारे पास इक्वल की साइन है। अब ये कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व का मकसद यहाँ पर फाइंड या सॉल्व का मकसद है कि जो आपके पास अननोन वेरिएबल है इसका आप वैल्यू मालूम कीजिए। अच्छा, अब इस अननोन या इसका वेरिएबल मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है इस इक्वेशंस को बड़े ध्यान से करना होगा, लाजमी है। ठीक है, कैसे? देखिए क्वेश्चन में है 2 और उसके नीचे कुछ नहीं तो देयर इज अ 1, फिर है मेरे पास 5 एंड देन x और फिर प्लस के 2 और यहाँ पर है होल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन और वो है मेरे पास 3/5। अच्छा, कुछ यूँ है। कुछ सबसे पहले इस साइड पर आपकी एलसीएम निकल रही है 1 और ये ब्रैकेट, ये जो डिनोमिनेटर है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 2 ही हो जाएगी। इससे 1 डिवाइड करेगा इतनी मरतबा, तो इसे 2 को हम x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइड डिवाइड करेगा 1 टाइम तो आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसे मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके 1 5 5 और 3 उसमें ऐड करते हैं, 8/3 हो जाता है आपके पास। सिंप्लीफाई कर जरा तो ये हो जाएगा 2x एंड प्लस के 4 और 5 1 5 और ये मेरे पास हो जाएगा एज x + 2 इज इक्वल्स टू दैट इज 8/3। अच्छा जी, अब इसे थोड़ा सा देखें तो ये हो जाएगा 2x + 5 4 जब 5 से जाएगा तो -1 और नीचे मेरे पास हो जाएगा x + 2 और फिर मेरे पास है 8/3। अब इक्वलिटी में अगर ऐसा केस कहीं आपको आ जाए तो देयर इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द नंबर्स, तो आप क्या करें, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे और ये वाला इससे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x - 1 से। अच्छा, हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2x एंड -1 के साथ और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x + 2 के साथ, x + 2 के साथ। अच्छा जी, 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x, 3 1 3 8x एंड 8 2 16। अच्छा, ये हो जाएगा 6x। अच्छा, यूं कर सकते हैं हम x वाले एक तरफ ले आए तो 6x यहाँ पर आए, ये प्लस का 8x है तो यहाँ ले आया तो ये हो जाएगा माइनस का। 3 जो है वो प्लस का है तो उस तरफ, जब माइनस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 8 में से ये जब जाएगा तो माइनस के 2x रह जाएंगे और यहाँ पर आपके 3 और दिस वुड बिकम 19, 16 एंड 3 दिस बिकम्स 19। अच्छा जी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है तो x = टू, हम 19 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आप बीच में माइनस देना चाहें और 19/2 अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आप x का वैल्यू इसमें भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पर आंसर ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन ज़रा देखें। यह भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है, बी वाला पार्ट, लेकिन बी वाले पार्ट में पहले हमें एलसीएम दी गई है तो दोनों तरफ की पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ है 7x - 4 एक ब्रैकेट और इसके नीचे है 15। अच्छा जी, प्लस x - 1 और उसके नीचे है मेरे पास 3 है। ठीक है, इस तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ है 3x - 1 और उसके नीचे है 5। अच्छा, माइनस के 7x प्लस 7 एंड प्लस के x है 7 एंड प्लस के x और उसके नीचे मेरे पास 10। दोनों तरफ की एलसीएम हो रही है तो मैंने दोनों तरफ की एलसीएम ले लेनी है। पहले यहाँ पे एलसीएम हो रही है 15 को 3 डिवाइड करता है, 15 को 15 करेगा 1 टाइम, 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 7x एंड -4 के साथ और 3 का टेबल 15 को 5 टाइम 5 × x - 1 के साथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपकी एलसीएम हो रही है 10 तो आप 10 को एलसीएम ले लें भला। 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 2 आपकी उसकी ऊपर वाली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 10 का टेबल 1 टाइम 1 आप मल्टीप्लाई करें 7 + x के साथ। ठीक है जी। अच्छा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7x - 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x एंड -5, नीचे मेरे पास है 15
अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6x और माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 7 माइनस के x और नीचे मेरे पास क्या है 10 है। अच्छा एक बात आपको बतानी थी अगर मेरे पास कभी यूं हो x/2 हो और यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 नहीं, चलिए मैं 4 की जगह और नंबर दे देता हूँ, 4/4 हो, 5/4 हो, ये 2 का टेबल अगर नीचे कुछ भी नहीं है, एड सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो 2 का टेबल इस पर डायरेक्टली जा सकता है क्योंकि ये 5/2 होगा। अच्छा ऐसी बात मैंने क्यों कर दी, क्योंकि अगर आपका ये 2 डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अगर आप यहाँ लगाएं तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आता है। तो हम इसे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर के टेबल लगा सकते हैं। इन द सेम केस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 का टेबल यहाँ पर 3 मरतबा लगता है और 5 का टेबल यहाँ पे 2 मरतबा। ऊपर देखूँ 7x एंड 5x आपके ये दोनों एक जैसे हैं तो ऐड अप होंगे तो ये हो जाएगा 12x, 4 माइनस के और 5 माइनस का 9 और इसके नीचे मेरे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 6x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 5x और 2 एंड दिस वन बिकम माइनस के 9 और इसके नीचे मेरे पास क्या है 2। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 को 12x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 9 और एग्जैक्टली इज इक्वल टू 3 को हम उस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 इंटू 5x एंड माइनस के 9 के साथ 2 12 24 ऑफ x एंड 2 8 9 18, 3 5 15 ऑफ x, 3 9 27। अच्छा 15x को आप इस तरफ ले आए, क्यों इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये प्लस के हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू मालूम करना है। अच्छा जी ये माइनस के 27 है तो ये प्लस के 18 है तो उस तरफ जाएंगे, माइनस के 18 प्लस माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। अच्छा 15 निकालें ज़रा, कितना रह जाता है, 5 और 4 9x रह जाएंगे और यहाँ से 27 से अगर हम 18 को निकालें तो ये भी 9 ही रह जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 9। अच्छा x 9 मल्टीप्लाई करा है उस तरफ जाके इस 9 को डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यानी कि अगर आप x का वैल्यू -1 रखते हैं तो दोनों तरफ का रिजल्ट सेम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके के साइज से है, साइज से नहीं है, से है, ठीक है जी। चलिए देख लें इस क्वेश्चन को। देखें तो ये कहता है कि x प्लस के 1 और नीचे है मेरे पास 5 ऑफ x माइनस के 1 और फिर प्लस 1/2 ऑफ 1 माइनस के 5x और फिर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे एलसीएम हो रही है लेकिन अगर मैं एलसीएम ऐसे निकालूं कि फिर मुझे तंगी ना हो तो मैं एक तरीके करने वाला हूँ। ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर हैं ये दोनों हैं तो एक जैसे लेकिन थोड़े उल्टे फुलटे हैं, तो इनको एक जैसा करने के लिए मैं कुछ मैथमेटिकल तरीका अप्लाई करूँगा। वो कौन सा, ये 5x रहा और ये माइनस का 1 ही रहा, ठीक है। इससे मैं माइनस कामन ले रहा हूँ, अगर माइनस कामन लूँगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, 1 माइनस का होगा और फिर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अच्छा x प्लस 1 बाई ये हो जाएगा 5 ऑफ x और उसके साथ -1, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये माइनस से आप मल्टीप्लाई करें -1 ये हो जाएगा 2 और इसे रीअरेंज करता हूँ तो ये 5 ऑफ x -1 हो जाएगा एंड दैट कुड बी एज 1/4। अच्छा जी अब देखें ज़रा एलसीएम में हमने ये बताया जाता है कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है 5 ऑफ x -1। हमने बहुत सारा काम कम कर लिया। अनकॉमन कौन सा है, अनकॉमन है 2। अच्छा इससे जब ये 5x -1 जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, ये सारा इससे चला जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा अब देखिए ज़रा यहाँ पर इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन हो रही हैं तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 को x प्लस 1 के साथ तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड प्लस के 2, ठीक है जी, 2 ऑफ x प्लस के 2। अच्छा 1 इंटू 1 माइनस के 1 हो जाएंगे,
अच्छा नीचे मेरे पास क्या है, नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लें, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10x एंड माइनस के 2, जब आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। अच्छा उस तरफ क्या था, ये था 1/4। अच्छा अब देखिए ज़रा, 2 ऑफ x, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 10 ऑफ x माइनस के 2। अच्छा जी, ये यहाँ पे होंगे 1/4। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, ये इसके साथ यूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4 मल्टीप्लाई विथ 2 ऑफ x प्लस 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई विथ 10 ऑफ x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 8x एंड प्लस 4, अच्छा इज इक्वल टू 10x एंड माइनस के 2। 10x को इधर ले आए तो ये प्लस का है, तो इस तरफ आया कि क्या का हो जाएगा माइनस का। अच्छा 4 माइ प्लस का है, तो उस तरफ जाके किसका होगा माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा ये 10 था, ये यहाँ पर 10 था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये 10 था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ये 10x था, इस तरफ 10 से गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएंगे माइनस के 6। माइनस माइनस में कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 को उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। इट मीन्स x का क्या रिजल्ट आएगा, x का रिजल्ट आएगा 3। यानी कि आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा मजे का है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो कॉमन्स हैं डिनोमिनेटर्स में, तो पहले हम वो काम भी कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेरे पास है x प्लस 1, और नीचे है मेरे पास 2 ऑफ x माइनस के 1। अच्छा यहाँ पे -4, अब डिनोमिनेटर से कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड -1, ठीक है, -3 बाय, यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहा, 2 नहीं आप 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो 6 पे 2 टाइम जाएगा, और 3 निकल गया तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब देखिए ज़रा, एलसीएम लेने के लिए हमें एक मेथड पढ़ा था कॉमन। अब इन सारों में कॉमन क्या है, कॉमन इज 2x माइनस 1। अनकॉमन कौन सा है, 2 अनकॉमन है ये वाला। अच्छा और 3 भी है, तो हम ऐसा नंबर रखेंगे जहां जैसे 3 और 2 से डिवाइड कर सकें, तो वो नंबर है 6। अच्छा ये जब इससे जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो 6 रह जाएगा, तो 6 मेरे पास मल्टीप्लाई होगा विथ x प्लस 1 के साथ, माइनस ये जब इससे डिवाइड करेगा तो ये वाली ब्रैकेट तो चली जाएगी, लेकिन 6 को 2 का टेबल कितनी मरतबा करेगा 3 टाइम, तो 3 इंटू 4 माइनस ये इससे डिवाइड करेगा 6 को कितनी मरतबा 2 मरतबा, ये का हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 और इज इक्वल टू 1। अच्छा जी 6 को ज़रा मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस के 6, 3 4 12 एंड 2 3 6 बाई ये हो जाएगा 6 2 12x। अच्छा ये हो जाएगा -6। अच्छा ये यहाँ पे है मेरे पास 1। अच्छा थोड़ा देखिए 6 माइनस का और प्लस का ये तो कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12, और यहाँ पे मेरे पास होगा 12 ऑफ x माइनस के 6, और यहाँ पे 1/1 अगर मैं लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो लाइकली सेम। तो 1 को आप अगर 6x माइनस 12 से मल्टीप्लाई करें और इस 1 को आप मल्टीप्लाई करें विथ 12x माइनस 6 के साथ, करें ज़रा मल्टीप्लीकेशन, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इन दोनों का आएगा, यहाँ पे तो आएगा सेम ही 6x माइनस के 12, और यहाँ पे क्या आएगा 12x माइनस 6, 12x माइनस के 6। 12x को ज़रा इधर ले आए तो 12x इधर आ गया तो माइनस का होगा 12 अच्छा यहाँ पे ये 6 माइनस का है, अब 12 माइनस का है उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। अच्छा 6 निकालेंगे तो ये माइनस के 6x रह जाएंगे, 12 में से ये निकलेगा तो सिंपल 6, तो 6 जाके 6 को डिवाइड करेगा विथ इस माइनस साइन, 6 से ये हो जाएगा माइनस का 1, तो इट मीन्स x का वैल्यू यहाँ 1 हो सकता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हम, आगे मेरे पास है ई पार्ट। ई देखें क्या कहता है, ई पार्ट में भी सेम चीज़ है, ई पार्ट में भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ आपको फड्डे आए। एक ऐसा मैं एक काम करने वाला हूँ, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए 3 बाय क्या है मेरे पास 2 माइनस के x है, अच्छा प्लस 5 बाय यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लें आप,
टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के एक्स, अच्छा माइनस 1 अपान, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स है, लेकिन ये उल्टा है, x माइनस 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स एंड प्लस के 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब ज़रा देखिए 3/2 माइनस के एक्स, अच्छा फिर प्लस 5/2 ऑफ 2 माइनस के एक्स, अच्छा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास होगा -1 अपान, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ये प्लस कर देता हूँ, तो ये आप 2 माइनस के एक्स लिख सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। अब आप अच्छे से एलसीएम ले सकते हैं। अब आपकी एलसीएम क्या हो सकती है, एलसीएम होगी 2 माइनस के एक्स, अच्छा 2 माइनस एक्स को डिवाइड करेगा तो 1 रह जाएगा, 1 आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा, प्लस ये इससे जाएगा, नहीं मैंने एलसीएम गलत ले ली मेरी जान, 2 माइनस एक्स तो एलसीएम होगी, वो चीज़ कॉमन, अनकॉमन कौन सा है, 2 अनकॉमन है, तो ये इससे डिवाइड करेगा 2 रह जाएगा, आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस ये आ जाएगा 5 इंटू 1, प्लस ये इससे डिवाइड करेगा तो क्या रह जाएगा, ओनली दैट विल रिमेन 2, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा मेरी चाय का वक्त हो गया, अब देखें ज़रा किसे, थोड़ा सा देखें, ये चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कुड बी एज अ 4, ये इजी हो जाएगा। अब देखें ज़रा 3 2 ज़ा क्या होगा 6 एंड माइनस 5 1 ज़ा 5 और प्लस 2 1 ज़ा 2, और नीचे मल्टीप्लाई करें ज़रा, दैट इज़ 4 माइनस के 2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। ऊपर की एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होगी, 6 में से 5 जाएगा तो एक रह जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 3, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या है 4 माइनस 2x है, तो मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 2 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 4, और नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 के साथ और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2x के साथ, 1 3 ज़ा 3, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8x, अच्छा 8x को इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस के 8x क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, आप प्लस ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप 8x लिख लें, 16 है ये 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8x कुड बी एज 13, तो x इज इक्वल टू 13 को 8 जाके क्या करेगा डिवाइड, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है मेरी जान। तो ये आपका पास था ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आ गए हमारे पास एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, तो उन्हें हम करेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर के लिए थोड़ा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली लेक्चर बना रहा हूँ ना, सारा दिन फ्री हूँ, क्या करूँ, मैथ के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो एक ड्रेस में आपको कई सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो ड्रेस में चेंज नहीं करूँगा, ठीक है जी। चले एडवांस क्वेश्चन मिलते हैं एक अगली वीडियो में, सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।